अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अदालत ने जो सवाल किया, अब है किसी को जुर्रत और हिम्मत अदालत ही के सवाल का तर्जुमा, अदालत ही के सवाल की तशरीह, अदालत ही के सवाल की तौज़ी हम 2-4 जुमे से कर रहे हैं, 8-9 महीने से कर रहे हैं। अब कह दो हिम्मत है मीडिया से कहना, हर मीडिया के रिपोर्टर से नहीं, जो लोग जिनका दिल दिमाग खराब है हम उनसे कहना चाहते हैं अदालत ने गलत सवाल सरकार पर उठाया। माँ का दूध पिया है तो उठा सवाल अदालत पर। जमहूरी हुकूमत है, पार्लियामेंट और अरकान पार्लियामेंट में बोलकर बच सकते हैं। जमहूरी हुकूमत में अदालत के खिलाफ बोलकर कोई माँ का लाल नहीं बचेगा। इसीलिए तो हमने अदालत का एहतराम किया जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया। इसीलिए तो हम अदालत का एहतराम किया जब 3 तलाक का मसला आया और हमारी कौम को हमने समझाया। अदालत फैसला कर दी, खामोश रह जाओ, तुमको अमल करने का इख्तियार है। दरवाज़ा खिटखिटाने के लिए तुम्हारे पास आज से 2 दरवाजे हैं, कल तक 1 दरवाज़ा था, आज 2 दरवाजे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अज़्ज़ व जल अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। वक़ाल अज़्ज़ व जल लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसान इनक़तअ अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारियह औ इल्मिन युन्तफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदअू लहु। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन नास मन यनफ़अुन नास औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वत्तस्लीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अख़तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन,
पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। हमारा जो उन्वान चल रहा है औक़ाफ़ क्या है, औक़ाफ़ की शरई हैसियत क्या है, और इस वक्त औक़ाफ़ किस नरगे में है। इस उन्वान को आप हजरात सियासी उन्वान न समझें, दुनियावी बातें न समझें, बल्कि हर वो बात जिससे इंसानियत को फ़ायदा पहुंचता है, मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचता है, रब काबा की कसम हर वो बात, हर वो उन्वान दीन का उन्वान है। इसीलिए एक ज़माना लोगों के जहन के अंदर ये बात थी कि सियासत से इस्लाम का कोई ताल्लुक़ नहीं है, और हालात का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस्लाम सिर्फ नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज इसी को समझ बैठे थे। बड़ी एहतियात के साथ ये जुमला कह रहा हूँ कि इसी की वजह से आज सारी दुनिया में उमूमन और मुल्क हिंदुस्तान में मुसलमान नुकसान उठा रहा है। ये जुमला मैं कई तरीक़े से कई मरतबा कह चुका हूँ और आज फिर एक मरतबा कहता हूँ कि हमारे अपने नुकसान के कोई दूसरे ज़िम्मेदार नहीं, बल्कि हम खुद ज़िम्मेदार हैं। समझ में आ रही है बात? हमारे अपने हालात के कोई दूसरे ज़िम्मेदार नहीं है, हम खुद ज़िम्मेदार हैं। गरीब में एक जगह पर बहुत ही अहम जलसा रहा, बात पर बात आती गई, मेरे ज़ुबान से एक जुमला निकला तो हज़रात उलमाए किराम ने बहुत दिल की गहराई से दुआ दी और मैंने कहा कि भाइयों, जैसे नमाज छोड़ने पर अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में सवाल होगा, रोज़ा छोड़ने पर अल्लाह ताला के दरबार में सवाल होगा, सुन्नतों के छोड़ने पर अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में सवाल होगा, हुकूक़ के छोड़ने पर, चाहे वो हुकूक़ का ताल्लुक़ अल्लाह तबारक व तआला से हो या हुकूक़ का ताल्लुक़ बंदों से हो, उसके छोड़ने पर अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में जैसे सवाल होगा। ज़रूरत के वक्त में अगर उम्मत के अहम हज़रात सियासत का दामन नहीं थामते तो छोड़ने का सवाल अल्लाह की अदालत में देना पड़ेगा। और अकरम साहब, सच कहता हूँ मैं, जितनी कोशिशें हम तवज्जो के साथ, जितनी कोशिशें हम मस्जिदों के बड़े बनने के, मदरसों के बड़े बनने के और तहरीकों के, तंजीमों के बड़े बनने के लिए करते हैं, करना चाहिए,
ज़रा और मेहनत करके इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ हम अपने अपने इलाक़ों के बड़े बनने की कोशिशें कर लेते तो आज मुल्क के अंदर मुसलमान इतना परेशान ना होता। और एक जुमला कहकर मैं अपने असल बात की तरफ आता हूं। बहुत कीमती जुमला है। मुल्क के एक एक मुसलमान के कान तक पहुंच जाए। जितना हम किसी के मरने के बाद साथ देते हैं, अगर उसकी ज़िंदगी में साथ देते तो आज ये हालत न होती। एक दूसरे के टांग न खींचते, एक दूसरे के खिलाफ न होते, एक दूसरे के साथ मुकाबला न करते, एक माहौल के लोग, ये जुमला बीच में कह रहा हूं मैं, एक माहौल के लोग एक दूसरे के मुखालिफ न होते तो फिर इस वक्त हमारी ये हालत न होती। अल्लाह ताला दे रहे हैं। और एक जुमला भी कह रहा हूं, और एक जुमला भी कह रहा हूं, अल्लाह अकबर कबीरा। सियासत को शरीयत का हिस्सा जुमले थे और सियासी मैदान में खुद आगे बढ़ने के बजाय लाइक लोगों को आगे बढ़ाते। पॉइंट। आपको अल्लाह के दरबार में मेरे जुमलों का हिसाब नहीं देना है, मुझे मेरे जुमलों का हिसाब मेरे अल्लाह को देना है। और आपसे ज्यादा अल्लाह ताला से मैं डरता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे जुमलों का हिसाब और जवाब आपको नहीं देना है, मुझे देना है। इतनी जमानत के साथ मैं कह रहा हूं कि सियासी मैदान में हर कोई आगे बढ़ने की कोशिश करने के बजाय लाइक लोगों को अगर आगे बढ़ाने के लिए मुत्तफिक हो जाते तो आज मुल्क के अंदर ये हालात देखने में आते। जो खुद घर का बड़ा नहीं, वो माहौल का बड़ा बनने की कोशिश करता। जो हकीकत में बड़े थे, हकीकत में बड़े ईमानी सलाहियत, इल्मी सलाहियत, अमली सलाहियत, तक़वा व तहारत, खौफ व खशियत, तमाम अल्लाह की दी हुई नेमतों को अपने पास रखने के बावजूद जब उनके पास ओहदे जाते तो वो कहते कि मैं इसका क़त्अन लायक नहीं हूँ। तो फिर उनके ज़िंदगियाँ और उनके जवाब के सामने हमारी क्या हैसियतें हैं, जो उनके समंदर के सामने हमारे पास ख़तरा भी नहीं है। हम किसी लाइक को आगे बढ़ाने के बजाय हम खुद आगे बढ़ने की कोशिश करें, जिसकी सज़ा इस वक्त हम पा रहे हैं। और सुनो मेरे भाइयों, मुकदमा पेश कर रहा हूं मैं, और सुनो और सुनो और सुनो, और मुझे साफ साफ कहने दो। एक है दीनी मजलिसें, एक है दुनियावी मजलिसें। प्रोग्राम इधर भी होते हैं और प्रोग्राम उधर भी होते हैं। दीनी मजलिसों में भी प्रोग्राम, दुनियावी मजलिसों में भी प्रोग्राम होते कि नहीं होते हैं। जायज़ और नाजायज़ सब जमा हो जाते हैं। एक जुमे का मौका, एक जुमे का मौका छोड़कर दीनी मजलिसों में एक जुमे का मौका छोड़कर उम्मत जितना दूसरी मजलिसों में शरीक होती है, ऐ काश के जुमे में शरीक हो जाती तो फिर आज उम्मत का ये हाल ना होता। बात सही कह रहा हूं मैं। 1
इतना बड़ा तूफान, इतनी बड़ी आंधी, इतना बड़ा हादसा और इतना बड़ा नुकसान मैं मुल्क के मुसलमानों को, ये एक मुसलमान के कांधे पे हाथ रखकर पूछना चाहता हूँ, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरतें हो, कुछ भी हो, एजुकेटेड हो कि अनएजुकेटेड, तालीम याफ्ता हो कि गैर तालीम याफ्ता हो, कुछ भी हो, मैं ये एक से पूछना चाहता हूँ, इस वक्त मुल्क में मुसलमानों पर जो औकाफ के नाम पर हादिसा हुआ है, इस हादिसे को कितने मुसलमान जानते व पहचानते हैं? अभी तक पूछते क्या कि हुआ कहते ना हजरत। अरे मुल्क के अंदर खेला जाने वाला एक गेम जिसे क्रिकेट कहते हैं, जो इंटरनेशनल गेम नहीं है, नेशनल गेम है और आईपीएल के नाम पर शुरू होता है, तो किस दिन कौन सी किसके साथ मैच मालूम है? कल अदालत में औकाफ का मसला व फैसला था, 0.1% को भी नहीं मालूम था। ये गफलतें हैं तुम्हारी। हॉकी फाइनल का डे मालूम, क्रिकेट फाइनल का डे मालूम, फुटबॉल फाइनल का डे मालूम। मुल्क का एक बहुत बड़ा हादसा पार्लियामेंट से निकलकर अदालत को जाता है, अदालत वक्त और तारीख तय करती है, लेकिन किसी को नहीं मालूम कि कल का दिन क्या था। इसके कई जवाबात हैं मेरे पास, लेकिन अब मेरे उन्वान की तरतीब से मैं हटना नहीं चाहता। होश में आओ मुसलमानों, गफलतों से बाहर निकलो। और आखिरी बात बताता हूं, हमारे अपने नुकसान के असबाब में से आखिरी सबब बताता हूं मैं, सुनो मेरे प्यारो, आखिरी सबब बताता हूं। आगे मैं औकाफ क्या है उसकी शरई हैसियत बतर्ज़े सबक तुम्हारे सामने पेश करूंगा। खुदा का वास्ता देकर कहना चाहता हूं, आज नहीं कल इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ये बातें ज़रूर काम आएंगी। आवाज़ मेरी है, अंदाज मेरा है, बात कुरान की है, बात हदीस की है, बात शरीयत की है, बात फ़िक़्ह की है। अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ कि सुनो, सुनाओ, याद रखो, रखवाओ, इस पर किताबें लिखो, इस पर मज़ामीन लिखो, इस पर बोलो, ताकि हमारी ये नस्लें इन बातों से ना वाकिफ ना रहे। जिसका मैंने हल्का सा इशारा गुज़िश्ता जुमा दिया था। हमारे अपने नुकसान के हम ही जिम्मेदार हैं। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। हमारा ईमान है, अल्लाह हमारा है, हम अल्लाह के हैं। अकीदा ही नहीं, हकीकत भी है। अल्लाह हमारा है, हम अल्लाह के हैं। ये अकीदा ही नहीं मेरे प्यारो, ये हकीकत भी है, हकीकत भी। खुद अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, मेरे बंदो मेरे से मायूस मत हो। अरे दुनिया ही की एक मिजाज, दुनिया का ही एक मिजाज बताता हूं मैं आपको। जब तुम मुझे चाहते हो तो लाजिमी बात है कि मैं भी तुमको चाहूंगा। तुम मुझे मानते हो, तुम्हारे से मोहब्बत मेरा फितरी तकाजा है। खुद अल्लाह ताला फरमाते हैं, ज़ालिका बिअन्नल्लाह मौलल्लज़ीना आमनू
व अन्नल काफिरीन ला मौला लहुम। तर्जुमा सुनोगे, सुकून नाजिल होगा, सुकून। तसल्ली नाजिल होगी। ज़ालिका बिअन्नल्लाह मौलल्लज़ीना आमनू। ये वो ईमान वाले हैं जिनका मौला अल्लाह है, जिनका वली अल्लाह है, जिनका दोस्त अल्लाह है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम मुझे मानते हो, मैं तुम्हारा मौला हूं। और कान खोल कर सुन लो, कान खोल कर सुन लो, वअन्नल काफिरीन। कुरान को इसीलिए मैं बीच में 2 मिनट जरा हटता हूं या 1 मिनट जरा हटता हूं, इसीलिए तो कहते हैं कुरान पढ़ो कुरान समझो, कुरान पढ़ो कुरान समझो। आज भी कुरान पाक से खजाने निकल रहे हैं, आज भी कुरान पाक से खजाने निकल रहे हैं। ला तनक़ज़ी अजाइबुहु, कुरान पाक का खजानों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। अंदाज देखो अल्लाह तबारक व तआला का। आखिरी सबब, ऐसे और भी सबब हैं लेकिन मैं आखिरी सबब बताकर आगे गुजरने के लिए यहाँ तक बात आया हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह मौलल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ईमान वालों का मौला है। हम सब अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाले हैं, तो हम सब का मौला कौन है? अल्लाह है, अल्लाह। और अल्लाह कौन है? जिसके पास एक इलाके की ताकत और पावर, इख्तिदार और हुकूमत है, जिसके पास सिर्फ जमीन की ताकत, इख्तिदार और हुकूमत है, जिसके पास सिर्फ आसमानों का इख्तिदार और हुकूमत है। वअन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, जबरदस्त ताकत वाला। पूरी कायनात, पूरी कायनात, पूरी कायनात, पूरी कायनात। हम क्या उठाकर देखते हैं, आसमान नजर आ जाता, हमें समझ जाते हैं इतनी दुनिया। अभी मुझे एक साहब एक वीडियो दिखाए, सुन रही? सॉरी, समझ में आ रही बात? एक वीडियो दिखाए, हज़रत तुम्हें भी देखती क्या? उन्होंने आसमान के नीचे ज़मीन के ऊपर के सितारों की तकरीबन एक 7 मिनट की वीडियो दिखाए। सितारे व सैयारे, कहकशा व कायनात। और कितनी जगह की? आसमान अव्वल से नीचे, जमीन के ऊपर। वो जो उसमें दिखाया गया पूरा भी नहीं दिखाया गया, और हकीकत में पूरा भी नहीं है। वो पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, कॉलेजों में साइंस पढ़ाई जाती है। 7 मिनट की इतनी बड़ी कायनात, इंसान ने अपनी ताकत में कायनात की जो तस्वीर बनाया है। मैं उनसे कहा कि भेजो, कभी मिल जाए तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, यानी तो आपके पास भी होगी वो। तो इतनी बड़ी कायनात, इतनी बड़ी कायनात, इतनी बड़ी कायनात। ये बड़ी कायनात में जब वो क्या कहते हैं, कैमरे को दूर लेकर जाते हैं, तो फिर ज़मीन, आसमान, चांद और भी करोड़ों 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 सितारे छोटे छोटे डॉट की तरह नज़र आते हैं, और दूर लेकर जाते हैं तो नज़र भी नहीं आते। नजर आने वाली दुनिया का ये हाल है, तो जो दुनिया नजर नहीं आती उसका आलम क्या होगा?
इतनी बड़ी कायनात का अल्लाह तबारक व तआला खालिक व मालिक है, उसके पास कुदरत है। वो कहता है कि मेरे बंदो, मैं उन लोगों का दोस्त हूँ जो मेरे ऊपर ईमान लेकर आते हैं। और उसके बाद आगे क्या फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला, वो अन्नल काफिरीन, जो अल्लाह को नहीं मानते, मजहब का नाम नहीं लेता, जरूरत भी नहीं है, सबका अपना अपना धर्म है, लेकिन कुरान पाक का तर्जुमा जो है वो कर रहा हूं, वन्नल काफिरीन। और अल्लाह ताला क्या कहते हैं, अंदाज देखो, समझ में आ जाएगा, समझाने की कोशिश करता हूं। मैं अकरम का दोस्त हूं, इनका दोस्त नहीं, ये बोलना नहीं। एक अंदाज होता है, अरबी पढ़े तो समझे तो बड़ा मज़ा आता है। मैं अकरम का दोस्त हूँ ये बोलिया, और मैं कहा कि इनका दोस्त नहीं हूँ। लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, मैं अकरम का दोस्त हूँ, इनका तो कौन भी दोस्त नहीं है। ज़ालिका भी अन्नल्लाह मौलल्लज़ीना आमनू व अन्नल काफिरीन ला मौला लहुम। काफिरीन का तो कोई भी दोस्त नहीं। ये बात क्यों लाया मैं? अल्लाह हमको नहीं छोड़ेंगे, हम छोड़ भी दें, अल्लाह न करे तब भी अल्लाह ताला हमको नहीं छोड़ेंगे। इस बात का सबूत तुम्हारे पास है, मेरे पास है, हर अक्लमंद के पास है, बच्चे बच्चे के पास है। हम अल्लाह तबारक व ताला को मान कर छोड़े कि ना मान कर छोड़े, अल्लाह तबारक व ताला किसी सूरत में अपने बंदों को छोड़ते नहीं है। इसका सबूत है हमारे पास। क्या सबूत है? हम अल्लाह को मानकर उसका हक अदा नहीं करते, वो फिर भी हमको खिला रहा है। इस बात का सबूत है कि वो हमको नहीं छोड़ा है। वो हमको पिला रहा है। इस बात का सबूत है कि वो हमको नहीं छोड़ा है। बड़ी बड़ी नेमतें दिया है, इस बात का सबूत है कि वो हमको नहीं छोड़ा है। एक गहरी दोस्ती हो मेरे से आपकी, आपसे मेरी, अगर आप मेरी बात नहीं मानते, मैं ऐसा छोड़ देता हूँ कि फिर आपको खुद महसूस होगा मैं छोड़ चुका हूँ, मैं तुमसे नाराज़ हूँ। क्योंकि मैं आपको किसी खुशी में जमाता नहीं, किसी दावत में जमाता नहीं, किसी गम में जमाता नहीं, और तस्करा भी होता है तो मैं करता नहीं। क्यों? कि छोड़ चुका हूँ। लेकिन अल्लाह ताला हमको बराबर खाना खिला रहे हैं, हमको बराबर पानी पिला रहे हैं। इस बात का सबूत है कि अल्लाह ताला हमको नहीं छोड़े हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि पकड़े तो ज़रूर है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़रा तू मेरा और अच्छा बंदा बन जा, मैं ऐसा पकड़ूंगा कि दुनिया की कोई ताकत तुझे टच भी नहीं कर सकती। अल्लाहु अकबर कबीरा। आखिरी सबब बता रहा हूं, हमारे अपने नुकसान के हम जिम्मेदार। कैसे? एक अल्लाह को छोड़कर जिनसे कुछ नहीं होता, उन पर हमने जो भरोसा किया नहीं, इसी की सजा हमको मिल रही। एक अल्लाह को छोड़कर उन लोगों पर भरोसा किया जिनका निफाक नजर आता है, जिनसे कुछ नहीं हो सकता, उनकी आओ भगत करते, उनकी इज्जतें करते, उनसे उम्मीद लगाते। प्यारे आका ने क्या फरमाया? खुदा पर भरोसा करो, खुदा पर भरोसा करो,
खुदा पर भरोसा करो, वो तुमको ऐसे रिस्क पहुंचाएगा जैसे परिंदों को रिस्क पहुंचाता है। ये परिंदे सोते हैं और सुबह को उठ जाते हैं। कौन से परिंदे की कौन सी दुकान है, कौन से परिंदे की कौन सी फैक्ट्री है, कौन से परिंदे जानवर का कौन सा दुकान है, कौन से जानवर की कौन सी तिजारत है, बात करना अगर आता, हमारे उनके और हमारे दरमियान गुफ्तगू का मिजाज होता तो हम पूछ लेते तुम कितना खाते हो और कैसा खाते हो। उनका जवाब हमारे यकीन का इजाफा होता, उनका जवाब हमारे तवक्कुल का इजाफा होता। बताओ कोई परिंदा ऐसा है जो भूख से मरा हो, कोई कुत्ता ऐसा है कि जो भूख से मरा हो, कोई बिल्ली ऐसी है कि जो भूख से मरा हो। मैं खुद देखता हूँ, आप खुद देखते हैं, खुदा ऐसा इंतज़ाम करते हैं, ऐसा इंतज़ाम करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं पहाड़ों का सफ़र करता हूँ, मैं जंगलों का सफ़र करता हूँ, मैं बयाबानों का सफ़र करता हूँ। बाज़ इलाके ऐसे होते हैं सुबह सुबह पहाड़ों में से निकलकर, अपने अपने गवियों से निकलकर, अपने अपने खौफों से निकलकर बंदर आकर रास्तों में बैठ जाते हैं, रास्तों में दिल लगी मजाक करते हैं। खुदा ने उनके खाने का इंतज़ाम कैसे कर दिया, कारों से जाने वाले और आने वाले, झूठा सही, बासी सही, बचा हुआ सही, या अकीदतन सही, मोहब्बतन सही, इतना डालते हैं, इतना डालते हैं, इतना डालते हैं कि वो खूब खाकर लेकर नहीं जाते। तवज्जो चाहता हूँ इस जुमले पर मुसलमानों, तवज्जो चाहता हूँ। खूब खा लेते हैं जितना उनका पेट है। उनके लिए क्या कानून है, आधा खाना। उनके लिए क्या कानून है, पाव खाना। उनके लिए क्या कानून है, पाव पेट खाली रखना। वो तो जानवर हैं, याकुलून ताम कमा याकुलुल अनआम, जैसे जानवर खाते। मतलब क्या है, जानवर को न खाने का तरीका आता है, जानवर को न खाने की लिमिट आती है। वो तो एक जानवर है, गैर मुकल्लफ है, वो खाता रहता है, खाता रहता है, जितना खाना है खा लेता है, और जितना बचा हुआ है छोड़कर चला जाता है। उसका जाना बताता है वो खुदा पर कितना भरोसा करता है। वो ये कहकर जाता है, आज खिलाने वाला खुदा इंशाअल्लाह कल भी खिलाएगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सीरत में आता है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक मर्तबा अपने लाओ लश्कर के साथ एक जगह पर जा रहे हैं। एक छोटी सी चिड़िया अपना दाना खाकर आती है। समंदर का सफ़र तय हो रहा है। एक छोटी सी चिड़िया पित्ती अपना पेट दाना खा कर आती है और समंदर से एक चोंच पानी पी लेती है। उड़ते उड़ते सुलेमान अलैहिस्सलाम और आपकी लश्कर को देख कर कहती है, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे खिला दिया, मुझे अब सुलेमान के तख्तो ताज की ज़रूरत क्या है। बहुत गहरा होता जा रहा है उन्वान। अल्लाह पर भरोसा करो, वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुतवक्किलून। पहले अल्लाह पर भरोसा करो। हम किन लोगों पर भरोसा किया, जो हमारे सीनों में नहीं हमारे पीठों में छुरा खोपते हैं, उन लोगों पर भरोसा किया। आज नुकसान उठा रहे, नुकसान, सजा भुगत रहे। अल्लाह पर हर मसले पर अल्लाह पर भरोसा करो। खाने का मसला हो,
पीने का मसला हो, सफ़र का मसला हो या किसी भी किस्म का मसला क्यों ना हो, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा। और हम लोग किस पर करते हैं? एक छोटी सी मुस्कुराहट पर हम अपना भरोसा तोड़ रहे हैं। एक दावत पर हमको अल्लाह से भी ज्यादा यकीन आ जाता है। अल्लाह कुरान में वादा कर रहा है, यकीन नहीं। स्टेजों में खड़े होकर झूठे वो मक्कार वादा करते हैं तो फिर हमारे सीने चौड़े हो जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। समझ में आ रही है बात? वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द कमा इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाते हैं? वह भी वादा फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला। वादे का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कुरान पाक का एक एक हरफ मौजू के मुताबिक, महल के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक। कुरान का एक हर्फ हो, कुरान का एक लफ्ज़ हो, न मौजू के ख़िलाफ़ है, न महल के ख़िलाफ़ है, न जगह के ख़िलाफ़ है। जहाँ एक सब समझो मेरे नौजवानों, समझदार बैठे हुए हैं, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। कुछ उलमा भी बैठे हुए हैं, वह तलबा भी बैठे हुए हैं। जहाँ अल्लाह तबारक व तआला खाला का लफ्ज़ इस्तेमाल करना, वहाँ वो इस्तेमाल खाला का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। जहाँ वादा का लफ्ज़ इस्तेमाल करना, वहाँ वादा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। खाला का माना क्या है? अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने कहा। वादा का माना क्या है? अल्लाह ने वादा किया। ये जगह पर अल्लाह तबारक व तआला 18वें पारे सूरत नूर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला हमसे वादा करते हुए फरमाते हैं। ये जगह पर अल्लाह तबारक व तआला अगर चाहता तो क़ालल्लज़ीना आमनू मिनकुम ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकता था। समझ जाए तो बड़ी अच्छी बात है, वरना मुझे और समझाने के लिए वक्त इस्तेमाल करने का मौका नहीं है। समझने की कोशिश करो। और मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, तुमको दुनिया की हर चीज़ समझ में आती है, फ़लसफ़ा समझ में आता है, साइंस समझ में आता है, ऐसे ऐसे हिसाब समझ में आते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। इशारे समझ में आते हैं, सस्पेंस स्टोरियाँ समझ में आती है, सस्पेंस फिल्में समझ में आते हैं, कैसे कैसे जुए समझ में आते हैं, कैसे कैसे खेल समझ में आते हैं, कैसा कैसा धोखा समझ में आता है। सदाकत से आरास्ता किताब, प्यारी किताब और हक़ानियत से आरास्ता किताब, अल्लाह का कलाम समझ में नहीं आता। इसीलिए तो मैंने 10-15 मिनट पहले कहा था, कुरान को पढ़ो, कुरान को समझो, रास्ते मिल जाएंगे, दिल बदल जाएगा, हालात बदल जाएंगे। हो सकता कि फिर से हज़रत अबू बकर जैसा कोई पैदा हो जाए, उमर जैसा कोई पैदा हो जाए, उस्मान जैसा कोई पैदा हो जाए, अली व हसनैन जैसा कोई पैदा हो जाए, सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा कोई पैदा हो जाए, टीपू सुल्तान जैसा कोई पैदा हो जाए। समझ जाओ तो बात समझ में आ जाए। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे मोमिनीन बंदो, मैं तुमसे कहता नहीं बल्कि वादा करता हूँ, वादा करता हूँ। वही अल्लाह का रसूल हमसे कहता है, ऐ बंदो, जब तुम किसी बंदे से वादा करते हो तो मत तोड़ो। जब अल्लाह बंदों से कहता है कि बंदों के साथ किया हुआ वादा मत तोड़ो, तो फिर खुदा बंदों से वादा किया है तो खुदा अपने बंदों का वादा कैसे तोड़ेगा? कहाँ है मुसलमानों? समझ में आ रही है बात? अरे मुंडी थी भी हला हो गई। हरी आका ने फरमाया, मुनाफिक की 3 अलामतें हैं। उन्हें टोपी भी पहने, दाढ़ी भी रखे, मस्जिद को भी जाए, मस्जिद भी बनाए, अच्छे से अच्छे आमाल खैर और अफ़आल खैर और दीन की काम करें, लेकिन बावजूद इसके अगर उसके अंदर 3 बातें आ जाती हैं तो फिर मुनाफिक में और उसमें कोई फ़र्क नहीं।
कभी तकरीरों को अपनी ज़िंदगी के साथ टच करके देखो। आज मौलाना ने ये कहा, हमारी मस्जिद के मौलाना ने ये कहा, मेरे अंदर ये बात है कि नहीं है? अच्छी बात अगर अंदर है खुदा का शुक्र अदा करो, अगर ख़राब बात अंदर है तो फ़ौरन तौबा व इस्तिग़फ़ार करके अपने आप को बदलो। आका ने क्या फरमाया? आयतुल मुनाफिक़ सलास, मुनाफिक की 3 अलामतें। ये जब बात करता है तो झूठ बोलता है, आज तो झूठ भी है, झूठ सच भी है, झूठ मजाक भी है। समझ में आई बातें? तक़सीम किस्में समझ में आई? झूठ भी है, झूठ सच भी है, झूठ मजाक भी है। जबरदस्त झूठ बोलता, जब झूठ साबित हो जाता कहता क्या मैं तो मजाक कर रहा। झूठ से बचो, सूरतों का नूर खत्म हो जाएगा। चाहे कितना ही मेकअप क्यों ना करे, हुस्न उसको कहते हैं जिसे देखते हैं तो खुदा याद आ जाए। नूर उसे कहते हैं जिसे देखते हैं तो खुदा याद आ जाए। वो हुस्न नहीं, किसी को देखे तो सलमान खान याद आ जाए, ऐश्वर्या याद आ जाए। तुम ना कैसा मालूम हजरत, बहुत पड़ गए हमारे पीछे, अब छोड़ डालो। तुम्हें तुम्हारे पीछे पड़ो, तुम्हें तुम्हारे पीछे पड़ो, अपने आप का मुहासबा करो, अपनी तहकीक करो, मातहतों पर गहरी और कड़ी नजर रखो। मग़फ़िरत के असबाब में से एक सबब है ये सबब। नूर किसे कहते हैं? हुस्न किसे कहते हैं? जिसे देखते हैं खुदा याद आ जाए, रसूल अकरम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद आ जाए। जिसे देखते हैं इस्लाम याद आ जाए, जिसे देखते हैं तो दिल चाहे कि मैं देखता रहूं। जिसे देखते हैं आंखों को ही मज़ा नहीं, दिल को मज़ा लगे। झूठ नहीं बोलना, बोलो इंशाल्लाह, बोलो कभी भी नहीं बोलना। सच बोलो, सच में बरकत है, सच में नजात है, सच में हिफाजत है। मेरे अब्बास ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सच बोलकर बच जाओ, झूठ बोलोगे बार बार अटकते रहोगे। और सच को याद रखने की ज़रूरत नहीं, झूठ को याद रखने की ज़रूरत है। मैं सच में शिवाजी नगर जाकर आया, कहाँ जाकर आए बोलकर पूछे अब्दुल वाहिद, मैंने कहा कि शिवाजी नगर जाकर आया, ये सच। 10 साल के बाद पूछे, मौलाना अप्रैल 17 तारीख को आप कहाँ जाकर आए? जुम्मे को। अच्छा, शिवाजी नगर जाकर आया। क्या मैं रोज़ याद करने को था? नहीं था। 10 साल के बाद पूछे तो भी बराबर सच याद आ गया। क्यों? सच को याद रखने की ज़रूरत नहीं, सच खुद एक याद है। हमें क्या याद नहीं, चुपके तभी बोला दुबई को जाकर आया। खाली 2 महीने के बाद पूछो, ये अप्रैल के 17 तारीख को आप कहाँ गए थे बोलकर, गोरी पड़े में था ना, अटक। बड़े फायदे हैं सच के, सच को याद रखो।
सच बोलो। आका ने फरमाया मुनाफिक की 3 अलामतें और भी अलामतें हैं। जैसी ज़रूरत आका ने उतना ही सब्जेक्ट पेश किया, उतना ही निसाब पेश किया, उतनी ही तकरीर पेश की है, उतनी ही ज़रूरतों को आका ने पेश किया है। जैसा कि मैं बारहा कहता हूँ, हमेशा हमारे जहनों में एक बात आती है। क्या बात आती है? जिस घर में कुत्ता हो उस घर में फरिश्ते नहीं आते, जिस घर में तस्वीर हो उस घर में फरिश्ते नहीं आते। इसके अलावा हर घर में फरिश्ते ही फरिश्ते समझ रखे हैं। उस वक्त की ज़रूरत थी, आका ने 2 बातें बयान की है। और भी कुछ घर है जिस घर में फरिश्ते नहीं आते, जैसा कि एक हदीस में है, जिस घर में गिलाज़त और नजासत हो उस घर में फरिश्ते नहीं आते। और एक जगह आका ने फरमाया जिस घर में झगड़ा हो उस घर में फरिश्ते नहीं आते। जहाँ जो ज़रूरत होती है आका ने वहाँ बयान कर दिया। बाद के हज़रात उलमा व मुफस्सिरीन ने आका के फरमान को, मुख्तलिफ फरमानों को जमा करके एक उन्वान पेश कर दिया। बात करे तो झूठ बोलने वाला कौन? मुनाफिक। अमानतन किसी आदमी के पास कोई आदमी कोई भी चीज़ देता है, ले भाई ये रखो, मैं ज़रा कांकी जाको आरूं, आए के बाद ले ले तू। उसे लेकर अमानतन रखना, चाहे सोना हो, चांदी हो, पैसा हो, कुछ भी हो, रखना अमानत के साथ और हिफाजत के साथ। वापस आने के बाद अगर पूछता है तो बराबर उसे उठाकर खुशी खुशी देना, बल्कि एहतरामन देना, इकरामन देना। चाहे कल ही आकर पूछे, चाहे 1 साल के बाद आकर पूछे, चाहे 10 साल के बाद आकर पूछे, चाहे वो मर जाए, अपने बाप की अमानत लेकर के लिए आए, उठाकर खुशी खुशी देने वाला मोमिन है। अमानत में खियानत करने वाला मुनाफिक है। बाजार गर्म है कि नहीं? खियानत का बाजार गर्म है कि नहीं? मैंने ताख़रातों में बड़ी तफसील के साथ कहा था, शायद आप लोगों को याद होगा कि भूल गया, फिर 2 जुमले अर्ज कर दिया मैं। आज खियानत का बाजार गर्म है कि नहीं है? किस पर भरोसा कर सकते हैं? बोलो, किस पर भरोसा? एक दोस्त पर भरोसा करके क्या एक 50,000 रुपये रख सकता है इस दौर में? अरे मुंडी हलाओ भाई। फिर वो दोस्ती क्या दोस्ती, जिस दोस्ती पर भरोसा ना हो। एक जमाना था, हमारा तक़वा था, लोग हमसे नफरत करते या हमसे मोहब्बत करते या झगड़ा करते। जब अमानत रखने का वक्त आता तो दूसरे लोगों को हमारे ही दरवाजे नजर आते। क्यों? इसलिए कि हमारा नबी वो जिसकी नबूवत का इनकार करते थे मुश्रिकीन मक्का, जिसकी रिसालत का इनकार करते थे मुश्रिकीन मक्का व काफिरीन मक्का, आपको गालियां देते थे, आपको मारने का प्लान बनाते थे, कत्ल करने की साजिशें करते थे, बुरा भला कहते थे, तकलीफ पर तकलीफ देते थे। नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह, मजाक पर मजाक करते थे। लेकिन ऐसे मुश्रिकीन और काफिरीन और मुनाफिकीन भी अपने सफ़र में निकलने का इरादा करते। चोर किस दौर में नहीं थे, डाकू किस दौर में नहीं थे, धोखेबाज किस दौर में नहीं थे? हर दौर में चोर थे, बस शक्लो सूरतें बदल गई, चुराने का मेथड बदल गया, तरीका बदल गया। एक ज़माने में राता में चुराते थे, अब तो दिन में भी चुरा रहे हैं। एक ज़माना बाहर चुराते थे, अब तो मस्जिदों में भी चुरा रहे। जरा हिम्मत आ गई। जब ज़रूरत आ पड़ती अमानतें रखने की, बराबर लाकर प्यारे आका के पास अमानत रखते कि मोहम्मद
तुम्हारे हमारे दरमियान दीन का इख्तलाफ तो है, जहाँ तक तुम्हारे अमानत की बात है, तुम्हारे मानने वाला क्या गवाही देगा, हम भी तुम्हारी अमानत की गवाही देते हैं। तुम्हारे और हमारे दीन में फ़र्क है। मसअले दीनो इस्लाम पर तवज्जो चाहता हूँ, मसअले दीनो इस्लाम पर मोहम्मद हम तुम्हारे दुश्मन हैं। तुम्हारी नबूवत के बारे में कोई हमसे सवाल करे हम इनकार कर देंगे। तुम्हारी नबूवत के बारे में कोई, रिसालत के बारे में कोई हमसे सवाल करे हम इनकार कर देंगे। लेकिन ज़माना हमसे आकर तुम्हारी सदाकत के बारे में सवाल करेगा तो आगे बढ़कर गवाही देने वाले खुद हम होंगे। किसने कहा नबी को सादिक? किसने कहा नबी को अमीन? अबू बकर सिद्दीक ने, उमर फारूक ने, सहाबा ने, आशिकीन, मुहिब्बीन ने आपको सादिक कहा। वो लोग आपको सादिक कहते थे जो आपको पत्थर मारते थे। वो लोग आपको अमीन कहते थे जो आपको गालियां देते थे, आपके घर में लाकर अमानत रखते थे। क्यों? कि सिर्फ मक्के में नहीं, सारी दुनिया में हमारी इज्जतों का और हमारे माल का अगर कोई तन्हा मुहाफिज है तो उसका नाम मोहम्मद है। वैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दौर के गुलाम मैं आज से 50 साल, 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूँ। आज इस दौर की बात कर रहा हूँ। उस नबी के इस दौर के नाम लेवा क्या झूठ बोल रहे हैं और अमानतों में क्या खियानत हो रही है। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी बाकी रही, उन्वान का सिलसिला जारी रहेगा। आगे भी आपके सामने और बहुत सारी बातें इस उन्वान पर करने का इरादा है। हर उन्वान को, हर मौलाना के बयान को याद रखो ताकि उलमा के बयान करने में बहुत मदद मिलेगी। आज एक जुमला शायद आइंदा जुमा या उससे बाद वाली जुमा कहने का इरादा था, आज बात आ गई तो कहना चाहता हूँ। मेरे मस्जिद के सदर साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं, शायद मेरी तायीद करेंगे। तमाम हजरात तवज्जो दे, हमारे मुल्क में इस हादिसे के असबाब में से एक सबब क्या है? हमने हमारे बुज़ुर्गों की अमानत में जो खियानत की ना, उसकी सज़ा भुगत रहे हैं। फिर क्या बातें, जुबान मगरिब और मशरिक तक जा सकती है। ऐसे जुमले दर्द का ऐसा इजहार कर रहे हैं, कुछ चोर ऐसे कौम का दर्द पेश कर रहे हैं। मेरा जुमला सख्त होगा लेकिन 100% बरहक और हकीकत है। दर्द का इजहार वो करे जिसके दिल में सही दर्द हो। झूठे दर्द पेश करने वालों के लिए तो जूते ही अच्छे लगते हैं। अमानत में खियानत असबाब में से एक सबब है करम। इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से बात आएगी तो अर्ज करूं, आगे बढ़ने दीजिए मेरे प्यारों, आगे बढ़ने दीजिए। तीसरी अलामत क्या प्यारे आका ने फरमाया? पहली अलामत मुनाफिक की क्या है? बात करता है तो झूठ बोलता है। दूसरी अलामत अमानत में खियानत करता है। कभी नहीं करना, कभी नहीं करना। किसी के एक पाई को, एक पैसे को नुकसान न पहुंचाओ, वरना नस्लों के हाथ में कटोरे आ जाएंगे।
एक पाई को, एक पैसे को नुकसान न पहुंचाओ, वरना नस्लों के हाथ में कटोरे खड़ने के लिए मस्जिद दरगाह के दरवाजे नजर। एक उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने के बाद एक बादशाह, नाम भूल रहा हूँ, शायद हिशाम इब्न अब्दुल मलिक हो या कोई मरवान हो, कुछ हो। एक बाजू बैठने वाले जरा बच्चों को खामोश करो भी। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह और मरवान इब्न अब्दुल मलिक, नाम ज़हन में नहीं है, बहरहाल हिशाम इब्न अब्दुल मलिक किसी बादशाह से, एक साहब ने कहा कि मैंने दो बादशाहों का दौर देखा, उमर बिन अब्दुल अजीज़ का भी दौर देखा, मरवान का भी दौर देखा। मरवान को भी कसीर तादाद में बच्चे, उमर बिन अब्दुल अजीज़ को भी कसीर तादाद में बच्चे, लेकिन दोनों का ज़माना, खिलाफत, इख्तिदार, हुकूमत, दोनों का मैंने देखा और दोनों भी गुज़र गए, चंद साल नहीं गुज़रे। जब मरवान का इंतकाल हुआ तो उसकी जायदाद में से हर बच्चे को 2-2 लाख दीनार आए। उमर बिन अब्दुल अजीज़ का इंतकाल हुआ तो उनकी जायदाद में से एक एक बच्चे को सारा पूरा 1 दीनार भी नहीं आया। लेकिन माँ बाप जो अच्छे आमाल करते हैं या ख़राब आमाल करते हैं, उनको भी सज़ा मिलती है, उनके औलाद को भी सज़ा मिलती है। कहा कि मैंने चंद सालों के बाद देखा उमर बिन अब्दुल अजीज़ की वो औलाद जिनको अपने बाप के तरीका व विरासत में 1 दीनार भी सारा व कुल मिला, अल्लाह ने वो मुख्तसर से दीनार के अंदर ऐसी बरकत अता फरमाई कि हज का सीज़न आता तो हुज्जाज में हज़ारों दिरहम दीनार पानी और खाने और रोटी का इंतज़ाम करते। उसी हज के मौके पर मस्जिद हराम के दरवाज़ों के पास खड़े होकर मैंने मरवान की औलाद को भीख मांगते हुए भी देखा है। वाक़या तो बिल्कुल सेम है। मैं नाम आपके सामने पेश करता हूँ। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 20-25 साल के तकरीरों का रिकॉर्ड है। मैं इंशाअल्लाह उठाकर पेश करूँगा कि क्या है दौलत। कभी अमानत में खियानत नहीं करना, चाहे वो किसी की अमानत ही क्यों ना हो, किसी की तन्हा किसी फ़र्द की अमानत हो, खियानत न करना। अगर कौम की अमानत हो, खियानत न करना। ये दुनिया चले जाएगी मेरे प्यारों, और दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन चीज़ जो चुराई गई, डुबाई गई, लूटी गई, बाकी रह जाएगी। खबर में तड़पते रहोगे, ऊपर कोई फैसला नहीं होगा। तीसरी बात क्या है मुनाफिक की अलामत? प्यारे आका ने फरमाया, जब वादा करता है तो खिलाफ वर्जी करता है। वादा करो तो पूरा करो, शर्त यह है कि वादा सही हो और उसका पूरा करना वाजिब है। भाई कल इंशाअल्लाह ताला मैं आपको 1000 रुपये दूंगा, मैंने वादा कर दिया, तो फिर उनको मैं कल 1000 रुपये देना है। या किसी और किस्म का मैंने वादा किया, कल आपसे मुलाकात करूंगा मुनव्वर, तो फिर मुनव्वर के लिए मुलाकात का वक्त देना मेरे लिए ज़रूरी है। किसी भी किस्म का वादा क्यों ना हो, वादा सही हो और उसका पूरा करना भी ज़रूरी है। अगर वादा खुद गलत हो, अरे मुज़म्मिल साहब ने जुमे में कहा वादा पूरा करना कते, नहीं तो मुनाफिक की अलामत कते। गर्लफ्रेंड को वादा कर दिया हूँ, अब मैं मुलाकात करना, नहीं तो मुनाफिक बन जाऊँगा। कुरान और हदीस के इशारों को, कुरान और हदीस के मतालिब को, कुरान और हदीस के तर्जुमों को, कुरान और हदीस के अहकामात को सही जगहों पर जाकर जोड़ो, सही जगहों पर जाकर जोड़ो। गलत जगहों पर जाकर जोड़ोगे, आमाल ही को नुकसान नहीं, ईमान को भी नुकसान है। अमाल ही को नुकसान नहीं, ईमान को भी नुकसान है। मेरा रब वादा करता है,
फिर वो जुमला दोहराना चाहता हूँ, याद कर लो मेरे प्यारो, अल्लाह अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, तुम अगर किसी दोस्त से, तुम अगर किसी भाई से, चाहे मुसलमान हो के गैर मुस्लिम, वादा करते हो तो पूरा करो। जब अल्लाह बंदों को कहता है कि वादा पूरा करो, खुद अल्लाह ताला वादा करते हैं तो क्या पूरा नहीं करेंगे? वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, अल्लाह ताला ईमान वालों से वादा करते हैं, वामिलुस्सालिहात, अमल सालिहा करने वालों से वादा करते हैं, लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, तुमको ज़मीन का खलीफा बनाएगा, ज़रूर बिज़रूर। खलीफे का क्या तर्जुमा करते हैं इस दौर में तुम्हें कर लो, काउंसलर, एमएलए, एमपी, पीएम, सीएम, सदर, जो तर्जुमा करना चाहते कर लो। वो भी वादा कर रहा है कौन? अल्लाह फरमाता है तुमको ज़रूर बनाऊंगा, लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, ज़मीन का, क्योंकि तुम रहते हो ज़मीन में तो हम ज़मीन ही का खलीफा बनाएंगे। तुम्हारी ज़िंदगी का ताल्लुक़ ज़मीन से है तो हम ज़मीन का खलीफा बनाएंगे। जब आसमानों को आएंगे तो तब वहाँ के वादे अलग होंगे, वहाँ के वादे अलग होंगे। वहाँ जन्नत में जाने के बाद किसे खिलाफत की ज़रूरत है, किसे हुकूमत की ज़रूरत है, किसे अमारत की ज़रूरत है? वो जन्नत है, फिर जन्नत में हमारा अपना माहौल है, हमारी अपनी ज़िंदगी है, वो भी दुनिया की बीवी नहीं, हूरे आईन है। उनको सब छोड़ डाल को भाई बहनों बोले करेंगे वहाँ इलेक्शन के वास्ते। इन कुर्सियों की क्या ज़रूरत है? ऐसे सोफ़े होंगे जिन सोफ़ों का जिक्र कुरान में खुदा ने बयान कर दिया। मुत्तकीन अला फुरुशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक़ वजनल जन्नतैनी दान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मुत्तकीन टेक लगा कर बैठे, ऐसे ऐसे भी नहीं, इससे भी करोड़ दर्जे ज़्यादा अंदाज से बैठेंगे। लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द कमा इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। वादा क्या है? 3 बातों का वादा है, आयत सुन लो। पहला वादा ज़मीन की खिलाफत, दूसरा वादा वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम। आप जिस दीन को पसंद करते हैं यानी इस्लाम, इस पर आपको साबित कदम भी रखेंगे, कोई आपके दीन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कोई आपके दीन को छेड़ेगा नहीं। वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, तुम्हारे अंदर जो खौफ है खुदा उस खौफ को भी निकाल देगी। इतने ज़बरदस्त वादे अल्लाह ताला कर को उसके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे तो फिर सज़ा में मुब्तला नहीं होंगे तो फिर क्या होंगे? यही तो बोलना चाह रहा हूं मैं आपको। इतने ज़बरदस्त वादे, खिलाफत, दीन पर इस्तिकामत, दिलों से खौफ निकाल देंगे, अमन दाखिल कर देंगे। इतने ज़बरदस्त वादे अल्लाह तबारक व तआला कर रहे हैं, फिर उस पर भरोसा नहीं करेंगे तो फिर अल्लाह को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आज जो हालात गुजर रहे हैं, जितने असबाब में बताया, फिर दोहराना नहीं चाहता, मेरे जहन में है। और असबाब में से एक सबब, उस पर भरोसा करने के बजाय, उससे रुजू होने के बजाय, उसे पुकारने के बजाय, उसे बुलाने के बजाय, उसे मनाने के बजाय हमारा भरोसा इन पर, उन पर, उन पर, उन पर जो रहा, सब खत्म, सब खत्म, सब खत्म। एक जुमला कहता हूँ, बहुत दूर तक बात जाएगी, आप समझे कि न समझे, लेकिन कुछ समझने वाले भी हमेशा हमारे पीछे पड़े हुए हैं।
हाँ? हमें भड़काऊ बयान करते हैं अब कौन सी भी आँख को मोबाइल मेरा उठा ले को चलेगा तो शुक्रिया बोलना हमें। ये मीडिया चाहती यही है। कोई अगर खड़े होकर आकर हमारे जिस्म से हमारे कपड़े छीन रहा है तो हम थैंक यू कहना तब अच्छे। हे मेरे कपड़े डोंट टच, मेरा मोबाइल उठाया हाथ कतर डालता हूं दहशतगर्द। मीडिया के उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं जो खुद भड़काऊ स्पीच और भड़काऊ न्यूज़ें और भड़काऊ अंदाज पेश कर रहे हैं, तुमको भी तो एक दिन मरना है। तुम्हारे भगवानों पर तुम्हारा अकीदा भी तो है। मैंने तुम्हारे धर्म के अंदर भी कुछ चीज़ें देखी है। मरते हो तो चराग सिलगाया जाता है, फ्रूट रखा जाता है, फूल बरसाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि शांति पहुंचेगी। ये मिजाज, ये मेंटालिटी हो। तुम्हारे मजहब को सामने रखकर कहता हूँ, तुम्हारी ये सोच है, तुम्हारा ये मिजाज है, तो फिर तुम्हारी रूहों को, तुम्हारी आत्माओं को शांति कैसे पहुंचेगी? कुछ तो मरने का वक्त याद रखो। जो औखाफ को नहीं जानते उनको औखाफ का इल्म पहुंचाते हैं भड़काऊ बयान, भड़काऊ बयान। तुम्हारी चीज मैं छीना, क्या तुम खामोश रहोगी? मेरी चीज आप छीने, क्या मैं खामोश रह जाऊं? फिर अदालत में कोई फैसला प्रॉपर्टियों का, पैसों का न होना चाहिए। अदालत सिटी कोर्ट हो या सिविल कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, मामलात लेती है तो क्यों लेती है? क्योंकि हकदार को हक पहुंचाना मकसद होता है उसका। औकाफ हमारा हक है, हम अपने हक के लिए जुबान खोले तो भड़काऊ बयान। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। कल के अदालत के सवालात पर डूब कर मरना चाहिए। मैं सलाम करता हूं सुप्रीम कोर्ट को। वैसे तो हमारे दिलों में बड़ी इज्जत है और रहेगी रब्बे काबा की कसम। उम्मीदें हैं उनसे दुनिया के मसाइल हल करने के लिए, दुनिया के फैसले हल करने के लिए। इस्लाम में काजी और दारुल क़ज़ा का भी एक इंतज़ाम किया गया है। मरने के बाद एक अदालत है, वहाँ पहुँचना है। मरने से पहले धरती में अल्लाह तबारक व तआला ने अदालतों का इंतज़ाम किया है और उन्हीं अदालतों में हमारे मुल्क की अदालत उज़्मा, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला सलामत रखे, सलामत रखे। कल के जजमेंट को, कल के सवालात को मैं हमारे तरफ है इसलिए मैं नहीं कहता, हकीकत पर मबनी है। कल के सवालात जो अदालत ने उठाए हैं, इन सवालात का जवाब देने से पहले इस वक्त मुल्क की हुकूमत को तौबा करके मुल्क के मुसलमानों से माफ़ी मांगना पड़ेगा। अगर साफ साफ सुन लें, कल अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट के सवालात को सुनकर इस वक्त की सरकार जो वक्फ के खिलाफ बिल पास की है, जवाब देने में ताक़ीर करती है, अदालत का वक्त भी बर्बाद करती है और अदालत के साथ मजाक भी करती है। भाई जब इंसाफ की बात आती है ना, किसी भी धर्म का आदमी क्यों ना हो, जहन सेकुलर हो, वो मज़हब नहीं देखता, मसला देखता है। जब मसला देखता है उसके अंदर उसे इंसाफ नज़र आता है। मसला देखता है और मसले के अंदर इंसाफ नज़र आता है। अब कह दो, मीडिया से कहना चाहता हूँ, अदालत ने तो जो कहा उसी की तशरीह हम जुमात में करते हैं।
अदालत ने जो सवालात उठाए, अदालत ने जो मंशा पेश किया, अदालत ने जो सवाल किया, वही तो हम कह रहे हैं चीज हमारी है भाई। हाँ, अगर आप चाहते हैं हमारी चीज में लायक लोगों को तय करने का फैसला कर दे, अमानतदार लोगों को तय करने का फैसला कर ले, हिफाजत का एक निसाब और सिलेबस बनाकर हवाले कर दे। अरे तुझे इम्तिहान लिखने नहीं आता रे, जा रे मैं लिख दूं बोलकर कोई बैठता, तो फिर किसी को ये भी नहीं कह सकते तुझे हिफाजत करने नहीं आता रे, मैं हिफाजत कर दूं बोलकर। मुल्क का वासी है, हिफाजत करना सिखाओ, कानून बनाओ, हम साथ देंगे, हम साथ देंगे। ये कौन सा कानून है चीज हमारी हो और जिम्मेदार कोई और धर्म का? अदालत ने यही तो सवाल किया, तुम्हारे अपने धर्म के औखाफ में जब तुम किसी मुसलमान को अपना बड़ा बनाना नहीं चाहते और बनाना भी नहीं है क्योंकि धर्म के खिलाफ है, तो फिर औखाफ भी धर्म के अंदर दाखिल है, तो फिर इसके अंदर तुम अपना बड़ा बनाना क्यों चाहते हो? क्या इस कौम के अंदर कोई बड़े नहीं है क्या? अच्छे अच्छे बड़े हैं। बड़े बनाते तुम्हें, खाते हमें। एक जगह एक मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ा, आओ हजरत चाय पीएंगे बोलकर बुला लेकर गए सफ़र में। उसके बाद कहे कि हजरत बड़े, यहाँ के बड़े बहुत मशहूर हजरत बाबा, वाकईतन थे भी वैसे बड़े। मैं बोलिया ये बड़ों की तरह वो बड़े भी होते तो कितना अच्छा होता। अदालत ने जो सवाल किया, अब है किसी को जुर्रत और हिम्मत, अदालत ही के सवाल का तर्जुमा, अदालत ही के सवाल की तशरीह, अदालत ही के सवाल की तौज़ी हम 2-4 जुमे से कर रहे हैं, 8-9 महीने से कर रहे हैं। अब कह दो हिम्मत है मीडिया से कहना, हर मीडिया के रिपोर्टर से नहीं, जो लोग जिनका दिल दिमाग खराब है हम उनसे कहना चाहते हैं। अदालत ने गलत सवाल सरकार पर उठाया, माँ का दूध पिया है तो उठा सवाल अदालत पर। जमहूरी हुकूमत है, पार्लियामेंट और अरकान पार्लियामेंट में बोलकर बच सकते हैं। जमहूरी हुकूमत में अदालत के खिलाफ बोलकर कोई माँ का लाल नहीं बचेगा। इसीलिए तो हमने अदालत का एहतराम किया जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया। इसीलिए तो हम अदालत का एहतराम किया जब 3 तलाक का मसला आया और हमारी कौम को हमने समझाया। अदालत फैसला कर दी, खामोश रह जाओ, तुमको अमल करने का इख्तियार है। दरवाज़ा खिटखिटाने के लिए तुम्हारे पास आज से 2 दरवाजे हैं, कल तक 1 दरवाज़ा था, आज 2 दरवाजे हैं। अगर तुम चाहो शरीयत का दरवाज़ा खिटखिटाओ, अमल शरीयत के मुताबिक करो। अगर तुम चाहो तो फिर बिल का दरवाज़ा खिटखिटाओ, जो कानून बना उस पर अमल करो। लना आमालुना वलकुम आमालुकुम। इस मुल्क के अंदर मैं पूरे शान के साथ कहता हूँ, अदालतों का एहतराम इस मुल्क के अंदर हम जितना करते हैं शायद कि इस लेवल पर कोई कौम करती हो। कौन है अरशद मदनी? कव्वे नहीं पकड़ रहा हूं, दुम नहीं पकड़ रहा हूं, हकीकत बयान कर रहा हूं। कौन है अरशद मदनी जिसकी एक आवाज पर आज भी अजम ही नहीं अरब भी लब्बैक कह सकता है? नहीं पहचानते ये और बात है। वली रा वली में शनासत, वली को वली ही पहचानता है, आलिम को आलिम ही पहचानता है, अहले नजर को अहले नजर ही पहचानते। कौन है अरशद मदनी? इसकी आवाज पर मुल मुत्तफिक हो सकता है। दिल्ली का एहतिजाज याद करे तो नींद खराब हो रही है दुश्मनों की। पटना का जलसा, कड़पा, किसकी आवाज थी? स्टेट के हद के अंदर आपने आवाज लगाई। अंदाजा 5 लाख का था, नतीजा 8 लाख का निकला।
अंदाजा 5 लाख का था, नतीजा 8-10 लाख का निकला है। कहा कि सिर्फ उस इलाके के लोग जमा हों। अगर वही अरशद मदनी हो और दीगर हमारे अकाबिर हो, पूरे मुल्क के मुसलमानों को एक जगह जमा होने का ऐलान कर दे, क्या होगा? क्या होगा? लेकिन हजरत ने क्या कहा? भाई अदालत का दरवाज़ा खिटखिटाएंगे। ये एहतराम अदालत का नहीं तो और क्या है? ये एहतराम अदालत का नहीं तो और क्या है? ये अरशद मदनी की आवाज़ नहीं है, मुल्क के मुसलमानों की आवाज़ है। हम सब की आवाज़ अरशद मदनी की आवाज़ है। अरशद मदनी की आवाज़ हमारी आवाज़ है। ये अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट का एहतराम नहीं तो और क्या है? कल आ गया स्टे। मज़ीद सवालात की तरफ जाना नहीं चाहता। ये एक सवाल काफ़ी है अकल ठिकाने लगने के लिए। बात तो सही है ना। औकाफ के इनू कते जिम्मेदारा हम ना भी रखते हैं, कते घी नक्को भी नक्को, घी भी नक्को, ही हम ना भी रखो नो को, हम ना ही रखो। रखो बोलकर भी बोलते नहीं। तुम्हें कौन हम ना रखने के वास्ते? इन द मूंजी की तंजावुर की मंजा। मेरे घर में मंजे रखने के वास्ते तुम्हें कौन? एक अलग मसला है साहब। कौन से माहौल में करप्शन नहीं है? दौर करप्शन का है तो असर हर जगह पड़ता है। दौर करप्शन का है तो हर जगह असर। कल ही एक लतीफ़ा पढ़ा करप्शन के बारे में। स्कूल के टीचर ने कहा कि फोटोआं पकड़ना 10-10 रुपये लाखों दो। माफ़ करना, हेडमास्टर ने कहा टीचर को फ़ोटोओं के नाम पर बच्चों से 10-10 रुपये वसूल करो। टीचर ऐलान क्लास में कर रहे हैं, सबकी फ़ोटोआं पकड़ने का ऑर्डर आया है, 20-20 रुपये लाखों दो। ये करप्शन की पहली सीढ़ी। अब बच्चा भी 2025 का था, घर को गया, अम्मी स्कूल में फ़ोटोआं पकड़ना गते 30-30 रुपये दिला गते। 10 रुपये उन्हें अंदर रखा। अब अम्मी तो अम्मी थी, खेड़ रहे तेरा बाबा आंदो बोल तो। जब बाबा आए तो उन्हें बोली बच्चे की स्कूल में फ़ोटोआं पकड़ना गए थे 50 रुपये होना गए थे। करप्शन ही करप्शन है हमारे माहौल में भी। वो हमारे मसले हैं, हल करेंगे। अभी इतना बोले सो किसे बोले? हमारे अमाल की हमने सज़ा बोलकर हमें किसे बोले? इस घर को आग लग गई, घर के चराग से किसे बोले? हमें इस्लाह करेंगे साहब। हमारे अपने माहौल की इस्लाह करने के लिए हमारे बड़े मौजूद ही। अंकल आप मत आओ। मोटे अंकल तो आजकल हजरत उमर फारूक का हवाला भी दे रहे हैं। अब तो उनको किसी मस्जिद का खतीब बनाना है। हजरत उमर ने कहा, वाह 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 वाह, पहले उमर को मानो, बाद में उनकी बोलो। उस उमर के तर्ज पर चलो जो बैतुल माल का ऊंट गुम हो जाता है, अपनी खबर किए बगैर दीवानों की तरह घूमते तलाशते फिरते हैं। उस्मान ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन ये हालत किसकी तलाश है? ऊंट गुम हो गया है बैतुल माल का। अमीरुल मोमिनीन तुम्हारे बाप के खुलफा को तो तुमने बहुत मुसीबत में रख दिया। ये हाल अगर हो तो तुम्हारे नक्शे कदम पर हम कैसे चल सकते? चुप उस्मान, तुझे तेरी दौलत का हिसाब देना है, मुझे पूरी खिलाफत का हिसाब देना है। उस उमर का नाम अमित शाह साहब तुमने लिया है, पहले उसकी सीरत तो पढ़ो। उस्मान को जान कर, चुप उस्मान, तुझे तेरी दौलत का हिसाब देना है, मुझे तो पूरी खिलाफत का हिसाब देना है। ये ऊंट भी अगर गुम हो जाए, अगर खुदा पूछ ले उमर जन्नत जाना था क्या, खुशबू भी नहीं सुनेगा।
उमर जन्नत जाना क्या खुशबू नहीं सूंघेगा। 12 साल के बाद शहादत के 12 साल के बाद उमर को उनके बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर ख्वाब में देखते हैं। पूछा अब्बा जान इतनी देर, पेशानी में पसीना, पोसते पोसते आ रहे हैं। अब्बा हुजूर ये क्या हाल है? अभी हिसाब देकर आ रहा हूं बेटे, अब जाना है जन्नत। बड़े जो होते हैं उनका हिसाब भी बड़ा होता है। इतने साल लग गई, 10 साल की हुकूमत, खिलाफत। बेटा एक मसले में अटक गया था इसलिए वक्त गुजर गया। क्या? एक पुल रास्ते का टूट गया था, फ्लाईओवर। मोटे अंकल कभी रास्तों में दौड़ा तुम, कभी तुम पूरे इंडिया के हो ना मिनिस्टर, कभी उमर की तरह भेष बदल कर सादी सीधी गाड़ी पर बैठ कर जिसकी तुम पूजा करते हो उस पर भरोसा करके बाहर तो निकलो। वैसे तो सारी कायनात की हिफाजत मेरा रब करता है। ज़रा जाकर देखो कि तुम्हारे मुल्क के रास्ते कैसे हैं, ट्रैफिक का क्या हाल है, सिग्नलों का क्या हाल है। कभी जाकर तो देखो एक एक गड़ा कितना बड़ा है। हामिला औरत गुजरी तो डिलीवरी वही, मरीज गुजरा अस्पताल न पहुंचे, ये हाल है। कभी दौरे तो करो, सामने 15 गाड़ी, पीछे 15 गाड़ी, ऐसा नहीं जाता था उमर। न सामने कोई ऊंट न पीछे कोई ऊंट, रहता तो उसका रहता था वरना पैदल जाता था। पहले इस पर अमल करो, बाद में उमर का नाम लो। पुल टूट गया, अल्लाह ने सिर्फ ये पूछा, उमर उस पुल पर एक बकरी चढ़कर आई, गफलत में गिरी, मर गई, माफ़ कर दिया उमर। लेकिन इस सवाल का जवाब दो, कोई बंदा चलकर आता और गिरता और मरता तो उसके जान का क्या हिसाब था तुम्हारा? ये जवाब वो थे हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कभी बुलाओ हमको, हम आए, कभी आओ हमारे पास, हम पूरा इस्तकबाल करें, पूरी मेहमान नवाजी करें। हमको हमारे धर्म ने हर किस्म के बड़े का अदब करने का हुक्म दिया है। सियासी मैदान में तुम्हारा हमारा इख्तलाफ तो ज़रूर है, अदब भी ज़रूर करेंगे, इस्तकबाल भी करोगे। उसके बाद उमर की सीरत बयान करेंगे, फिर नतीजे का इंतज़ार करेंगे कि तुम्हारा दिल क्या जवाब देता है, तुम्हारा दिल क्या जवाब देता है। नतीजे का इंतज़ार करेंगे, नतीजे का इंतज़ार। बड़े आसानी के साथ कह देते हैं, उमर ने कहा औकाफ के बारे में, उमर ने कहा इसके बारे में, उमर ने कहा उसके बारे में। अरे रे, पहले उमर की सीरत तो पढ़ो। उमर क्या थे? मोहम्मद के सहाबी का वो शाना याद आता है। मोहम्मद के सहाबी का वो शाना याद आता है। बदल के भेस गलियों में वो जाना याद आता है। भेस तो बदलो, तुम्हें क्या भेस बदलती, तुम्हारे वास्को की घड़ी नहीं बदल रही है। लेकिन एक बात कहता हूँ, ये मेरे अंकल और मोटे अंकल वास्कोटा बड़े अच्छे पहनते, देखे तो प्यार आता। जबरदस्त कलर, क्या क्या कलर मालूम। कभी भेस तो बदलो, फटे हुए कपड़े तो पहनो, इंशाल्लाह खाली नकल करो, सिफत आ जाए। नकल करो, तरीक़े हुकूमत व इख्तिदार व खिलाफत आ जाए। मोहम्मद के सहाबी का
वो शाना याद आता है, बदल के भेस गलियों में वो जाना याद आता है। नजफ इस अहद की माए जब आटे को तरसती है, उम्र तेरी खिलाफत का ज़माना याद आता है, उम्र तेरी खिलाफत का ज़माना याद आता है। गर्ज में मैं यही बात अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। सिलसिला इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुमा भी जारी रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ करो, अल्लाह ताला हालात को बेहतर से बेहतर बनाए, अल्लाह ताला पूरे मुल्क में अमन व अमान के फैसले फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।